सूखे पेड़ से गोलू कबूतर कुछ सूखी लकड़ियाँ काट रहा था। आज तो मैं इन लकड़ियों को काट दूंगा। मुझको जल्दी अपना घर बनाना है, नहीं तो बारिश शुरू हो जाएगी तो मैं कहाँ रहूंगा। गोलू उन लकड़ियों को काटकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में टुनटुनी कुछ फल लेकर आ रही थी। गोलू उसको देखा तो कहा कि अरे बहन, थोड़ा दे दो ना, मुझको काफी तेज भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया काफी अच्छी थी। कोई बात नहीं भैया, लो खा लो, मैं दूसरा ले आऊंगी। गोलू को देकर चली गई। गोलू अभी खा रहा था, तभी यह चली गई। अरे ये तो चली गई, इनको धन्यवाद बोलना था। चलो कोई बात नहीं, कभी बेटाएगी तो बोल दूंगा। गोलू उन लकड़ियों को लेकर अपने घर चला गया और अच्छा सा घर एक बनाने लगा। काफी मेहनत करते करते इधर शाम हो गया। सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी अपने घर के दरवाजे के पास बैठी हुई थी। तभी गोलू उसी रास्ते से जा रहा था। तभी टुनटुनी को देखा तो उसके पास गया। अरे बहन, मैं तुमको उस दिन धन्यवाद बोलना भूल गया और तुम चली गई। चिड़िया कहती है कि अरे कोई बात नहीं भैया, इतना गलती तो हर पक्षियों से होता रहता है, कोई बात नहीं। फिर गोलू वहाँ से चला गया। उसी घने जंगल में एक और रानू नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसका घर काफी अच्छा था। उसके पास उसका एक छोटा सा नन्हा प्यारा सा एक बच्चा भी था। माँ, मुझको काफी तेज भूख लगी है, थोड़ा भोजन लाओ ना। हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ, तुम चिंता मत करो। रानू घने जंगल में दाना चुगने चल पड़ी। तभी रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई पड़ा। उसके ऊपर काफी सारे आम लगे हुए थे। वहीं उसके बगल में ही जामुन का पेड़ लगा हुआ था। उसके ऊपर भी काफी सारे जामुन भरे हुए थे। फिर चिड़िया उस पेड़ के ऊपर गई, कुछ जामुन तोड़कर अपने घर की तरफ लौट गई। इधर इसके बच्चा रो रहा था, हे भगवान, कब तक मम्मी आएंगी, मुझको भूख लगा है। तब तक रानू उधर से आ गई। देखकर बोली कि लो बेटा खा लो, काफी देर हो गई ना आने में। चिड़िया का बच्चा उस जामुन को पेट भर खा लिया। एक गरीब चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया का घर काफी पुराना था। उसका एक सपना था कि अपने लिए एक आम का घर बना दे। लेकिन अफसोस, यह काम चिड़िया की मान का नहीं था, क्योंकि टुनटुनी काफी गरीब थी। ऐसे ही एक दिन सुबह हुआ तो टुनटुनी चिड़िया घने जंगल की तरफ दाना चुगने निकल गई। तभी रास्ते में गोलू कबूतर एक जामुन के पेड़ पर कुछ फल खा रहा था। टुनटुनी के आते देख कहा कि ओ बहन, आओ तो इधर, मैं देखता हूँ कि तुम कई दिनों से परेशान लगती हो। टुनटुनी उसके पास गई और दुखी मन से कहती है कि क्या करूं भैया, आजकल हम गरीबों को बहुत परेशान होना पड़ता है। हमारा घर काफी पुराना हो चुका है और टूट भी गया। मैं सोचती हूँ कि एक अच्छा घर बना लूं, लेकिन क्या करूं, हम गरीब नहीं बना पाते। चिड़िया की यह गरीबी हालत सुनकर गोलू थोड़ा प्रभावित हुआ। धीमे आवाज में कहता है कि चुप हो जाओ बहन, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा मदद करूँगा, तुम रो मत, चुप हो जाओ। गोलू कबूतर गरीब टुनटुनी की आंसू पोंछने लगा। फिर ये दोनों घने जंगल में इधर उधर घूमने लगे। घर बनाने के लिए एक अच्छा सा पेड़ खोजने लगे। तभी टुनटुनी को एक पेड़ नजर आया।
ये दोनों उस पेड़ के पास गए। देखो तो भैया, यह पेड़ अच्छा होगा ना हमारा घर बनाने के लिए। गोलू उस पेड़ को देखा, फिर बोला कि हाँ चिड़िया, यह पेड़ तो काफी अच्छा है। इस पर आसानी से हमारा आम वाला घर बन जाएगा। चलो अब घर बनाने के लिए शुरू करें। हाँ भैया, चलो अब घर बनाने के लिए शुरू करें। जंगल से टुनटुनी सूखी लकड़ियाँ लाने लगी और गोलू आम वाला घर बनाने लगा। यह दोनों काफी मेहनत किए। चिड़िया, अब लगता है कि हमारा घर बन जाएगा। हाँ भैया, अब हमारा घर बन जाएगा। चलो मैं लकड़ियाँ लाती हूँ। हाँ तुम जाओ लाओ। टुनटुनी लकड़ियाँ लाने में लगे रहती थी और गोलू उस घर को बनाने में। इन दोनों को काम करते करते शाम हो गया। जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए। ये बेचारे दोनों बच गए थे। भैया, अब क्या करें? अंधेरा हो गया, हम लोग कहाँ रहेंगे? अरे चिंता मत करो बहन, हम लोग रहने के लिए थोड़ा बना लिए हैं। आज रात हम इसी घर में रह जाएंगे। हाँ ये तो ठीक है। फिर ये दोनों उसी घर में सो गए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो कुछ पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। इधर ये दोनों भी उठ गए थे। चिड़िया, चलो अब मेहनत करें, आज हमारा घर बन जाएगा। हाँ भैया, चलो मेहनत करें। ये दोनों मिलकर उस घर को बनाने लगे। कुछ देर कड़ी मेहनत करने के बाद चिड़िया की आम वाला घर बनकर रेडी हो गया। ये दोनों के दोनों काफी खुश थे। देखो ना भैया, हमारा आम वाला घर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बहन, तुम्हारा घर तो काफी अच्छा लग रहा है। अब चलो मैं अपना घर जाता हूँ, तुम्हारा घर तो बनवा दिया। गोलू कबूतर इतना कहकर अपने घर चला गया। गोलू कबूतर एक मजदूर किसान था। उसकी पत्नी और बेटी एक छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे। गोलू हर दिन अपने खेतों में काम किया करता था। उसकी पत्नी घर का कामकाज संभाला करती थी। एक दिन गोलू सुबह सुबह हल लेकर खेत की तरफ निकल गया और अपने खेतों में हल चलाने लगा। थोड़ी देर हल चलाने के बाद अचानक हल टूट गया। मासूम गोलू बहुत निराश हुआ, लेकिन क्या करता, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बेचारा रो रहा था। इधर शाम भी होने लगा। इसकी पत्नी इंतजार करते करते वापस अपने खेत की तरफ चल पड़ी। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था। वहां पहुंचने के बाद कहती है कि क्या हुआ जी, आप क्यों ऐसे बैठे हुए हैं? गोलू कबूतर तो बहुत रो रहा था। कहता है कि क्या बताऊं, हम लोगों को जीने के लिए एक यही सहारा था, वह भी टूट गया। यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया वह भी रोने लगी। कुछ समय बाद ये दोनों वापस अपने घर आए। अगले दिन जब सुबह हुआ तो गोलू कबूतर चुनमुन कबूतरी के पास गया। चुनमुन कबूतरी बहुत घमंडी थी। गोलू उसके पास गया और कहता है कि चुनमुन काकी, मुझको एक वक्त का भोजन दे दो, कल जंगल में दाना के लिए नहीं जा पाए। चुनमुन काकी बहुत लालची थी और घमंडी भी। क्या भोजन? तुम गरीबों को तो रोज का है, हर दिन सुबह सुबह भोजन मांगने चले आते हो। चले जाओ यहाँ से, मैं भोजन नहीं दूंगी। बेचारा गोलू निराश हुआ और वहाँ से चला आया। इधर टूनी को बहुत जोर से भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन लाओ ना। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता भोजन लाने ही तो गए हैं, आते ही होंगे। गोलू बहुत निराश होकर अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा नन्हा पेड़ आम का फल लगा हुआ था। गोलू देखा तो कहा कि वाह, कितना छोटा पेड़, ऐसा पेड़
तो मैं कभी नहीं देखा। गोलू उन आमों को तोड़ने लगा। फल बहुत मीठे थे और रसीले भी। मजे से उन आमों को खाया। घर आते समय 2 आम ले पड़ा। आते वक्त इनको टूनी चिड़िया देख ली, बहुत खुश हुई। गोलू आम लेकर अपने घर आया। उसकी पत्नी कही कि क्यों जी, आप इतना लेट कैसे कर दिए, क्या हुआ? गोलू साफ साफ पूरे बात उसको बताया। उसकी पत्नी सारी बात समझ गई और खुश हुई। कही कि चलो बढ़िया हुआ, अब हम लोग हर दिन उसी आम से फल तोड़कर खाएंगे। इनकी बेटी भी बहुत खुश हुई। अब इनका परिवार अच्छा खासा चलने लगा। सभी के सभी बहुत। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टूनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।